नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है फाइंड द पॉइंट विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्राम द पॉइंट ए बी सी एंड व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक पॉइंट ड्रा करना है, लेट पी इज़ पॉइंट एंड पी से 3 जो हमारे पार्ट्स हैं ए बी एंड सी, पी से 3 लाइंस हमने कनेक्ट की। एक को ए का नाम दे दिया, एक को बी का और तीसरी को सी का नाम दे दिया। दैन उसके बाद हमने पॉइंट्स पे नाम लिखे कि ए यहाँ पे 5 3 है, बी यहाँ पे -2 एंड 2 है एंड सी यहाँ पे 4 एंड 2 है। और पी एक ऐसा पॉइंट है, वो हमने प्रूव करना है कि इसका डिस्टेंस जो है ऑल दीज पॉइंट से, कि सारे के तीनों पॉइंट से आपस में ये इक्वल है। तो लेट ए बी एंड सी आर रिक्वायर्ड पॉइंट। पी इज़ पॉइंट एक्स एंड वाई, हमने एक्स एंड वाई फाइंड करना है, उसको इसकी जगह पुट करेंगे तो पी पॉइंट जो होगा हमारा आ जाएगा। अब गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये है कि P एक ऐसा पॉइंट है जिसका डिस्टेंस A, B और C तीनों से जो है आपस में इक्वल है। हम कह सकते हैं कि P B एंड P C ऑल दीज आर इक्वल टू ईच अदर। तो P से A तक, P से B तक एंड P से C तक तीनों आपस में इक्वल हैं। तो पहले भी हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया था कि अब P से A एंड P से B, पहले हम ये 2 फाइंड करेंगे, दैन उसके बाद P से B और P से C, क्योंकि आपस में इक्वल हैं तो हम किसी 2 को बाहर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने P से A और P से B तक का कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्वल रखा कि लेट पी ए इज इक्वल टू पी बी। अब यहाँ पे पी ए जो है वहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगेगा एंड पी बी पे भी डिस्टेंस फार्मूला लगेगा। पी ए क्या है, पी यहाँ पे पॉइंट है एक्स वाई और ए है 5 3, ये हमारे लिखा हुआ है, ये एक्स वाई एंड ये 5 3। अब फार्मूला क्या है हमारे पास, एक्स वाई फार्मूला है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। अब इसमें p पॉइंट में x और y, ये x1 है ये y1 है, a पॉइंट में ये x2 है ये y2 है, हमने लिखा है पी ए। अब फार्मूला यहाँ पे लगा दिया x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, वेयर x1 इज इक्वल टू x एंड x2 इज इक्वल टू 5। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो y1 इज इक्वल टू y एंड y2 इज इक्वल टू 3, तो y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इस तरफ तो पॉइंट था पी ए, अब दूसरी तरफ हमारे पास पॉइंट है पी बी एंड पी बी पॉइंट पी एक तो यही फॉलो होगा। अब ए की बजाय हम बी पे आते हैं, इसका x1 x है, इसका x1 -2 है, तो x1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 2 माइनस जब इकट्ठे मिलेंगे तो आपस में मिलकर प्लस बन जाएगा, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर। फिर इसी तरह y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, y1 किसके इक्वल है y के एंड y2 किसके इक्वल है 2 के। अगर हम p और b को देखते हैं तो हमने लिखा y माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर दोनों तरफ लगेगा फार्मूला, इधर भी एंड इधर भी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस जो सेंटर में ऐसे ही लिख दिया, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सेम ऐसे ही यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 2 फार्मूले यहाँ पे हमने ओपन किए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर जब हमने इसके स्क्वायर ओपन कर दिए तो हमने लिखा कि स्क्वायर, क्योंकि ऊपर स्क्वायर रूट है, हमने पॉइंट फाइंड करना है, पॉइंट में x और y लिखा हुआ है, तो मीन्स के x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हमने स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरह हमने स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, अंदर वाली फॉर्म जो होगी हमारी ऐसी रह जाएगी। अब इसको अरेंज करना है कि पहले x स्क्वायर फिर y स्क्वायर फिर x फिर y फिर कांस्टेंट। तो फिगर के इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये सारी उठा के लेफ़्ट साइड में ले आए जो राइट्स में थी, और उसको अरेंज किया, इक्वल किया 0 के, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ये कटिंग हो जाएगी सारी इसकी। जब हमने कटिंग की तो कटिंग करने के बाद हमारे पास आ गया -14x माइनस 2y प्लस 26 इज इक्वल टू 0। रिमेनिंग फॉर्म हमारे पास ये बची। अब हमने उस इक्वेशन में से 2 कॉमन लिया, तो -2 कॉमन ले लिया, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, 7x प्लस वाई माइनस 13 एंड -2 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 के साथ आकर डिवाइड हो जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, इसको आप यहाँ पे लिख देंगे दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। देन उसके बाद अब हमारी सेकंड कंडीशन थी पी बी इज इक्वल टू पी सी।
पी बी और पी सी में भी हमने पी बी पे पहले पी और बी वाले पॉइंट फॉलो किए एंड पी और सी में हमने पी और सी वाले पॉइंट फॉलो किए। तो सेम डिस्टेंस फार्मूला जो पिछले वाले पेज में हमने किया, पॉइंट्स को चेंज किया, बाकी डिफरेंस सेम वही है। जब हमने पॉइंट्स लगाए, इधर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर, इधर भी यही इधर भी यही, फार्मूले ओपन किए, स्क्वायर लिया दोनों साइड से, तो हमारे पास लेफ़्ट साइड में ये फॉर्म बन गई और राइट साइड में ये फॉर्म बन गई। फिर इसके बाद हमने क्या किया कि इसको अरेंज किया, जिस तरह पहले वाले में अरेंज किया था यहाँ पे भी अरेंज किया। तो यहाँ पे जो जितना भी राइट साइड पे था उसको उठा के लेफ़्ट साइड में ले आए, तो ये सारी चीज़ें कटिंग होगी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर और 4x प्लस 8x माइनस 4y ये भी कैंसिल हो गया, एंड 4x प्लस 8x इज़ इक्वल टू 12x माइनस 8 माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 12। बाकी सारा कुछ कैंसिल होकर यहाँ से हमने इजीली x की वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली, जो कि 1 आ गई। अब इस x हमने y भी फाइंड करना, अभी सिर्फ x आया, इस x को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हम y फाइंड कर सकेंगे। तो x की जगह पे हमने लिख दिया 1 इसी इक्वेशन में, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 6। तो जो रिक्वायर्ड पॉइंट हमारा होगा वो होगा P1,6। इसके बाद इसका नेक्स्ट है, जो इसका दूसरा पार्ट था हमारे पास, वो ये था कि फाइंड व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। इसका रेडियस क्या होगा, बेसिकली रेडियस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है कि डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, कि एक सर्कल का किसी भी दूसरे पॉइंट से जितना डिस्टेंस है, लेट हमने ए बात करते हैं, सर्कल बना दिया, अब इस पॉइंट का ए के दरम्यान में जितना डिस्टेंस है ना, दैट इज़ कॉल्ड सर्कल, रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो हमने फार्मूला लिखा, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल इज इक्वल टू ए पी। आप बी पी भी लगा सकते हैं, सी पी भी लगा सकते हैं, किसी एक पॉइंट पे मिला सकते हैं, तो हमने ए पी मिला दिया। अब ए बी पॉइंट को फॉलो करते हुए डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, तो हमारे पास इसका रेडियस निकल आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। द पॉइंट ए बी एंड सी आर द वर्टिक्स ऑफ अ ट्रायंगल, फाइंड द इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। अब क्वेश्चन में हमने सबसे पहला काम आपने करना है कि ट्रायंगल यहाँ पे ड्रा करनी है। ट्रायंगल ड्रा की, फर्स्ट पॉइंट ए का नाम दे दिया एंड सेकंड पॉइंट बी का नाम दे दिया, थर्ड को डी का नाम सी का नाम दे दिया। बेसिकली मैंने आपको लास्ट टॉपिक में बात की थी हमने कि जो वर्टिक्स होते हैं वो कॉर्नर पे लिखे जाते हैं और जो साइड्स होती हैं वो मिड में लिखी जाती हैं। तो यहाँ पे वर्टिक्स का वर्ड यूज़ किया गया, इसलिए हमने ए बी सी तीनों वर्टिक्स जो हैं वो यहाँ पे मेंशन कर दिए। अब फाइंड क्या करना है, इन सेंटर, ट्रायंगल का सेंटर फाइंड करना है। सेंटर किस तरह से फाइंड होगा, बाय यूजिंग मिड पॉइंट। सेंटर फाइंड करने का फार्मूला है इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, ये फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। अब फार्मूले में लिखा है ए बी एंड सी, ए बी सी तो साइड को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो साइड हमें दी नहीं गई, तो मीन्स के पहले साइड फाइंड करेंगे, देन यहाँ से वैल्यूज उठा के उस फार्मूले में रखेंगे, तो हम इजीली इसको सॉल्व कर सकेंगे। तो अब ए बी एंड सी, अब साइड्स मैंने लास्ट टॉपिक में बताया था कि यहाँ से शुरू करते हैं, ए बी एंड सी। अब अगर हम बात करते हैं बी सी की, बी सी कौन सा है, बी और सी ये है, इसके दरम्यान में ए है, तो ए इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी एंड सी, ए का मिड पॉइंट बी एंड सी है। अब बी और सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, बी और सी को फॉलो करते हुए पॉइंट्स को, तो हमारे पास ए आ जाएगा 5√2, ये ए आ गया। अब इसी तरह अगर हम बी को फाइंड करते हैं, तो बी फाइंड करने के लिए ए और सी पे हमें आना पड़ेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे ए और सी को फाइंड किया। ए और सी को फाइंड किया, डिस्टेंस फार्मूला लगाया, तो 2 पॉइंट्स हमने ए और सी लिए, तो यहाँ से हमारा डिस्टेंस आ गया 5√2। फिर इसी तरह थर्ड में आता है ए और बी के दरम्यान में सी है, तो सी फाइंड किया, सी पे डिस्टेंस फार्मूला लगाया, तो आंसर हमारे पास आ गया 6√2। फिर आपने यहाँ पर लिखना है यूजिंग इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल, फार्मूला ऑफ इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल के इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या है। फार्मूला है आई AX1 BX2 CX3 ABC प्लस में नीचे, ऊपर कॉमा AY1 BY2 CY3 इज इक्वल डिवाइडेड बाय A प्लस B प्लस C। अब A इज इक्वल टू 5√2, ये हमने यहाँ पे लिखा है, इसको पुट कर दिया यहाँ पे, एंड X1 से मुराद ये है कि ये हमारे 3 पॉइंट हैं, ये X1 है, ये Y1 है, ये X2 है, ये Y2 है, और ये X3 है, ये Y3 है। ये ही सेम पॉइंट जो हैं हमने इस फार्मूले में वैल्यूज लगानी है कि जहाँ पे X1 है वहाँ पे वो जो मैंने मेंशन किया है 4 है, जहाँ पे X2 है वहाँ पे -2 है, जहाँ पे X3 है वहाँ पे 5 है। तो वैल्यूज पुट कर देंगे, ए की जगह पे 5√2 एंड X1 इज इक्वल टू 4, बी की जगह पे 5√2 एंड X2 इज इक्वल टू -2, सी की जगह पे 6√2 एंड X3 इज इक्वल टू 5।
कॉमा। सेम ऐसे ही ए y1 b y2 c y3 तीनों वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। फिर हमने क्या किया कि इसको मल्टीप्लाई किया, 5 4 ज़ार 20 एंड 5 2 ज़ार 10, 20 माइनस 10 स्क्वायर रूट 2 एंड 6 5 ज़ार 30 30 स्क्वायर रूट 2। अब तीनों में स्क्वायर रूट 2 कॉमन ले सकते हैं और 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10 एंड 10 प्लस 30 इज इक्वल टू 40। यहाँ पे आएगा 40 स्क्वायर रूट 2 और नीचे 5 5 एंड 11 16 स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा टोटल। और दूसरी साइड पे यहाँ पे भी माइनस 2 2 ज़ार 4 माइनस 4, ए है 5 स्क्वायर रूट 2 मिस्टेक से लिखा गया है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 ज़ार 10 10 स्क्वायर रूट 2। फिर इसके बाद बी एक्स वाई 2 की वैल्यू, फिर सी y3 की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी थी ऊपर भी और नीचे भी, एंड इनको भी ऐड किया तो इसका भी आ गया 6 स्क्वायर रूट 2। अब ये कटिंग कर देंगे, इनको इधर से इनको कटिंग कर देंगे 40/16 40/16। जब इनकी कटिंग की तो आंसर आ जाएगा 5/2 एंड 5/2। ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट दैट डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए बी इनटू 4 इक्वल पार्ट। हमने पहले किया 2 इक्वल पार्ट, फिर ट्राइसेक्ट किया 3 इक्वल पार्ट में, अब बारी आती है 4 इक्वल पार्ट की। सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे एक लाइन ड्रा की, ए एंड बी 2 रिक्वायर्ड पॉइंट है जो क्वेश्चन में दिए गए हैं। अब एक तरफ ए है दूसरी तरफ बी है, गिवन पॉइंट हमने ए बी लिख दी है, दरमियान में 3 डॉट्स लिखे हैं। मीन्स कि अगर ए की बात करते हैं तो ए के आगे 4 पॉइंट हैं, अगर बी की बात करते हैं तो बी के पीछे 4 पॉइंट हैं। तो एक लाइन जो किसी पॉइंट को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा सी डी एंड ई, जो नेक्स्ट नेम दिए हैं सी डी एंड ई ऊपर लिख रही है, एग्जिस्ट कर रहा है। बी दी पॉइंट विच डिवाइड ए बी इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो हम पहले ए की बात करते हैं। ए के आगे कितने पॉइंट हैं ये तो इसके साथ नहीं कंपेयर करेंगे, लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था कि ए को इन तीनों के साथ करेंगे। ए के आगे 3 है और एक ए का, तो रेशो बनेगी 1:3 1:3 ये वाली। अब वो रेशो फार्मूला जो हमने पिछले टॉपिक में किया था कि x3 इज़ इक्वल टू 1x2 प्लस 3x1, क्योंकि अब यहाँ पे ए पॉइंट की बात करते हैं तो ए पॉइंट ये है। तो दूसरी तरफ अगर हम सी की बात करते हैं तो सी पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट जो है हमारे पास। तो इन्हीं पॉइंट्स को हमने फॉलो करना है कि डिवाइड ए एंड बी इंटू रेशो 1:3, कि ये उसको 1:3 में डिवाइड कर रहा है। तो वही सेम फार्मूला पहले वाला ही कि पहले 1 को ले लिया, बाद में 3 को, इधर फिर इनको मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर ये रहा। फिर दूसरी तरफ भी पहले 1 को ले लिया, बाद में 3 को वाई एक्सिस में, तो वाई पॉइंट में सॉरी, तो इनको भी मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास सी पॉइंट जो होगा वो ये आ गया। फिर दूसरी तरफ बात करते हैं डी पॉइंट की। डी पॉइंट में क्या था कि वो डिवाइड कर रहा है, डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए और बी के दरमियान में मिड है। क्यों कैसे मिड बनता है ये देखिएगा यहाँ पे कि ये ए है और ये बी है, ये सी है और ये ई है, 2 इस तरफ हैं 2 इस तरफ हैं, दरमियान में क्या आता है डी। तो डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इसलिए डी पे हम मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे ए और बी को फॉलो करते हुए और उनको x4 और y4 का नाम देंगे, तो हमारे पास मिड पॉइंट का आंसर आ जाएगा ये वाला। देन उसके बाद है ई डिवाइड ए बी इंटू रेशो 3:1। अब हम बात करते हैं ई की और बी की। यहाँ पे था ए 1 आगे 3 पॉइंट, तो 1:3। अब इसकी बात करते हैं कि पीछे 3 पॉइंट हैं, ए को छोड़ के पीछे 3 है, 3:1 आएगा 1:3 की बजाय, तो यहाँ पे लिख दिया 3:1। फिर सेम वहाँ पे पीछे वाले फार्मूले लगाए, पहले 3 यूज़ किया फिर 1 यूज़ किया, इधर भी पहले 3 यूज़ किया फिर 1 यूज़ किया, मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास जो होगा ये फाइनली इसका आंसर आ गया। यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।